हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे दशा माता की 8वीं कथा। पुराने समय की बात है। एक घर में जेठानी देवरानी थी। दोनों निसंतान थीं। वह मेहनत करके पेट पालती थीं। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थीं। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारे गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताईं। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होंगी तो सुहागिनों को न्योता देंगे, और दोनों दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 के दिन बाद ही दोनों ने 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी जेठानी से कहा कि हमने तो सुहागिनों को न्योता की मनौती मांगी थी, उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योते की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा, ही लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिन के न्योते की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय सुहागिन न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब भी एक भी सुहागिन को न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब तुम सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दिया, परंतु जेठानी ने कुछ परवाह नहीं की। लगन के बाद व्रत का पूजन करके दोनों चूल्हे बराते पर सजकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया, इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के साहस गायब हो गए। जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ लौट गई, परंतु लड़की की माता संकट में पड़ गई। इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि विवाह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों की सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आया। गांव से घने जंगल को एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उस पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने उस पेड़ के पास एक मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मास्क से वो छिड़काव कर दिया तथा माली ने ये फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवताएं अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगीं। उसी समय अधब्याही लड़के के गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 गिलास अलग रख लिया, दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रहीं। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़के के घर जा पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बिठाया और भोजन कराया।
लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अदवाई अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वह जो बात मैंने रात वहीं देखी वही बात यह भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक बातें कहते रहती हैं, तुम ऐसी बातों से क्या मतलब, तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती, आप यह तो अपने कथन का स्पष्ट कीजिए, आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको साफ दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होते ही वहाँ नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, मिस्त्री ने मांस का पानी छिड़काव किया और माली ने फून बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए और अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ कर आ गईं। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अदवाई लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग्य लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे भी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि जो मैं कुछ मांगूंगी वो आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के का विवाह मंडप से उठा लाई। यह लड़की इसकी अदबिहाई पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे थे, गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री के दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन ये लड़की चली गई थी, उसके पिता ने लोकवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव वालों को यह बात सुनकर उसके घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने यह बात बताई, तब उसके घर के किवाड़ खुले और बाहर निकले। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किए, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि इस तरह विवाह नहीं होगा, पूरे दूल्हे की माताएं सुहागिन को न्योता बारात लेकर तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे सभी की दशा बदल के कल्याण करें। जब भी हम कोई कथा सुनते हैं, उसके बाद गणेश जी की कथा कहते हैं, तभी हमारी कथा संपन्न होती है। तो आइए एक छोटी सी गणेश जी की कथा सुनती हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया।
इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे बहू ने भी चुपके से एक एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरे खीर छुपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो बोले जब तेरे पोता पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बंटवाने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को इसका पता चल गया। इस पर उस बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसे कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर, यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस जैसा था वैसा हो गया। बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा। उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते ही अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी, उसे अपनी झोपड़ी के महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। तो यहाँ पर हमारी दोनों कथाएं समाप्त होती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। इस तरह की व्रत कथाएं, पूजा विधि आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।